जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी मेजर सब्जेक्ट 2 माइनर 2 का सभी क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको अगला वीडियो कुछ भी देखने का आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो हम आपको कम बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चन पेपर हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है और परीक्षा की तैयारी अगर आप नहीं किए हैं बिल्कुल रूप से, तो केवल इस वीडियो को देख करके जो क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर को देख कर जाइए और कैसे आप पास कर सकते हैं, कैसे अच्छे ग्रेड आप पा सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको और क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो शॉर्ट लॉन्ग में सबसे पहला क्वेश्चन जो है 10 अंक में आपको पूछा गया है। विद्यापति भक्त तथा श्रृंगारी कवि है, व्याख्या कीजिए। विद्यापति जी को जो है विद्यापति की कोकिला कहा जाता है। ये कविता लिखने में काफ़ी माहिर हैं और विद्यापति में खास करके फेमस इतना है जिसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते, इन्हीं कोकिला के नाम से जाना जाता है वहाँ पे। ये संक्रांतिकालीन कवि होने के कारण अपने पदावली में विभिन्न प्रभावों के लिए दिखाई देते हैं। इनके पद में जो है ऐसी ऐसी बात होता है जिसके लिए ये लोगों को तुरंत जाने पहचाने लगने लगते हैं। ठीक है। वहीं श्रृंगार अस्त्रालंबन राधा कृष्ण के प्रेम में भी मानवीय प्रेम की समस्त अदाएं रूपता होती दृष्टिगत होती है। ये जो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में उस पर भी काफ़ी बातें इन्होंने बताई है और अच्छी अच्छी कविता लिखे हैं। तो इस सब से जो है इनका काफ़ी फेमस है और काफ़ी ये चर्चित वाले हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो परीक्षा में छप रह चुकी है एग्जाम में, हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति का स्थान का महत्व निरूपण करना है। प्यारे बच्चे, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आपको विद्यापति जी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक समझ लीजिए विद्यापति आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जो भी बात पूछा जाए आपसे वो सारे बात आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं हो सकता और उस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं हो सकता है। दोनों को आप मिला के लिख सकते हैं, इस वाला आंसर उसमें, उस वाला आंसर इसमें भी मिला सकते हैं। इसी में कहीं से डाउट वाली बात नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है पाखंडी के बारे में। ठीक है। पठित रचनाओं के आधार पर कबीर जो है सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों के सशक्त, तो पाखंडी के बारे में जो है आपको बताएगा। पाखंडी क्या होता है, जो भी लोगों को ठगते हैं तंत्र मंत्र बोल करके, उन पाखंडियों को बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कबीर आज की तरह विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। वे ना तो किसी विद्यालय में दाखिल हुए, ना कागज कलम और स्याही को उन्होंने स्पर्श किया था जैसी उनकी स्वीकृत हो। अर्थात उन्होंने स्याही का कलम या कागज किसी भी चीज का हाथ बिना लगाए हुए जो है ज्ञानी बन गए थे। तो स्पष्ट है कि कबीर जी जब किसी चीज को हाथ नहीं लगाए थे वो अनपढ़ थे। जब वो कलम कॉपी किताब या फिर स्याही को हाथ नहीं लगाए तो वो अनपढ़ थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसे निर्गुण कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई जिनके संदर्भ में सुधी समीक्षक डॉक्टर कमिश्नर शर्मा कहते हैं, कबीर और कुछ नई युगों से प्रताड़ित हिंदू निम्न वर्गों में सामाजिक समानता। मतलब कहा गया है कबीर जी जो है बिना पढ़े लिखे अनपढ़ होने के बाद इस तरह का निर्गुण भक्ति किए कि पूरा जो है वो इतना बड़ा ख्याति प्राप्त किया कि लोग उन्हें युगों युगों याद कर रहे हैं और हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, जायसी के प्रेम पीर के कवि को है सिद्ध कीजिए। जायसी मलिक मोहम्मद मलिक जायसी जो है ये प्रेम के पीर कवि है। पीर मतलब होता है दर्द। पद्मावत प्रेम व्याख्यान में तो जायसी का स्पष्ट प्रेम दर्शन भी है। पद्मावत के राइटर हैं ये जायसी जी और इनका जो है प्रेम का व्याख्यान जो है इतना अच्छा से किया गया है, प्रेम का व्याख्यान, जिसके लिए ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रेम के पीर कवि के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अर्थात इनका जो तीनों लोक 14 खंड सबे परे मोही सूझ, प्रेम छाड़ी नहीं अन किछु जो देख मन बूझी। तीनों लोक और 14 भुवन प्रत्यक्ष हो और मैंने मन में समझ बूझ कर देख लिया, वास्तव में प्रेम के समान कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। यानी प्रेम को इतना अच्छा बताए कि प्रेम के इतना सुंदर कोई चीज़ है ही नहीं। संसार के किसी भी वस्तु में ऐसी सुंदरता नहीं मिलती है जो कि आपको प्रेम में मिलती है। तो प्रेम जो है करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम हमें अपने मम्मी पापा सबसे करनी चाहिए। दूसरा जो इनका लह पंक्ति है, पद है, वह है मोहम्मद बाजी प्रेम के जयो भावे त्यो खेल, तिल फुलही के संग जयो होई फुलाइत तेल। अर्थात प्रेम की बाजी जैसे भी खेली जाए, यानी प्रेम की बाजी जैसे भी खेली जाए लाभ ही लाभ है। प्रेम आप कैसे भी किसी से प्रेम कीजिए आपको फायदा ही फायदा है। जैसे तिल से दाने फूल के सहवास में आदि पैर भी जाते हैं, अंत में उनके रूप सुगंधित तेल बनकर ही प्रकट होता है। प्रेम के कारण अर्थात परिणाम स्वरूप दुख निष्फल हो जाता है।
जिस प्रकार तिल का तेल जो होता है, तिल निकालने के बाद वो तेल भी बन जाता है और उनका तिलवा भी बन जाता है और उनका डंडी जो होता है उसका उपयोग जलावन में भी हो जाता है। तो ऐसा ही जो है प्रेम अगर आप करते हैं तो प्रेम में फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा की बात ही नहीं है। तो प्रेम जो है करने का अर्थ निगेटिव नहीं लेना है आप लोग को, सब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसमें आप कोई बात निगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव माइंड में लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है कैसे, हम लोग अपनी मम्मी पापा बहन भाई बहन पत्नी इन सब से हमें अच्छी तरह से प्रेम करके रहना चाहिए। अगला जो है 100% आपके एग्जाम में छप चुके हैं क्वेश्चन, अयोध्या कांड और बालकांड। इसको तो आपको एकदम याद कर लेना। रामायण अगर आप देख चुके हैं तो राम भगवान का जितना बालकन है, बच्चे का जितना भी खेल था बचपन का, वो सारे बात आपको लिख देना है, ठीक है। पूरी बात आपको लिख दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बताएंगे इसमें। यहाँ पर भी है रामचरित मानस के अयोध्या कांड के आधार पर राम भरत संवाद का बताना। राम और भरत का जो संवाद हुआ था उससे आपको बताना है। जब वन गए थे 14 वर्ष के लिए तो वन में भी हुआ था और वन से पहले भी हुआ था, उन दोनों में बातचीत, इस चीज़ को आपको देना है। अगला जो क्वेश्चन पेपर है हम आपको बताना है बिहारी की संक्षिप्त वर्णन। तो 100% जो है बिहारी लाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने शुरू में ही समझा दिए हैं। अगर एक क्वेश्चन बिहारी लाल के बारे में आप याद कर लेते हैं तो इससे आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर उस क्वेश्चन में और उसका आंसर उस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, केवल टॉपिक होना चाहिए बिहारी लाल। तो बिहारी लाल गागर में सागर भरने की कला में प्रवीण थे, इस उक्ति का समीक्षा कीजिए। यानी वो जो गागर में सागर भरने में प्रवीण थे, यानी किसी चीज़ को तुरंत स्पष्ट करने में काफ़ी ये सक्षम थे, काफ़ी योग्य थे। अगला है रसखान। रसखान और घनानंद के बारे में तो आप 10वीं का एक चैप्टर उठा लीजिए और अच्छा से पढ़ लीजिए, पूरा आपका हो जाएगा। कृष्ण भक्त थे दोनों और दोनों का प्रेम गाथा है, दोनों एक कहीं न कहीं एक लड़की से प्रेम करते थे, उसी के बारे में इन्होंने प्रेम के बारे में ही कविता बना दी है। जिसमें घनानंद के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप रो जाएंगे, इतना अच्छा लिखा गया है। तो पूरा तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरदास का पद है और यहाँ पर हिंदी अर्थ भी दिया गया है। अगर आपको समझनी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। मीरा के बारे में हम उसमें भी, इससे पिछला वीडियो देखिएगा तो मीरा के बारे में हम समझा चुके हैं। ये बचपन से कृष्ण के भक्त थी और भगवान को ही अपना पति मानती थी पहले से ही, ठीक है। राणा राठौर रतन सिंह की ये पुत्री है, जिनका शादी राजा भोज से होता है, राणा संगा के बड़े बेटा भोज से होता है। इनके शादी के 7 साल बाद इनके पति मर जाते हैं। यहाँ पर बिहारी जी का कुछ दोहा और इसका हिंदी अर्थ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बात करते हैं कैसे आप PDF इसका ले सकते हैं। यदि आप PDF लेना चाहते हैं इन सभी प्रश्नों का तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं है आपको। इसके लिए सिंपल आप क्या है, गूगल को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होता है इस तरह का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सिटी अपडेट पर आपको आ जाना है। यूनिवर्सिटी अपडेट में आएगा आपको फिर नीचे करना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी है तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कई क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा साइकोलॉजी का, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको सभी विषय का जो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी विषय का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। यहाँ पर और एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चल जाएगा और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको सेव होकर मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर एडमिट कार्ड जो है वो आज से कल तक में जारी हो जाएगा। कल तो जारी होना ही है, हर हाल में कल जारी हो जाएगा, यानी 19 तारीख को आपका जारी हो जाएगा पूरी तरह से 100%। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी है तो यहाँ पे क्लिक करिए कि आप देख सकते हैं। इसी में आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको हर एक क्वेश्चन पेपर बताएंगे। अगर वायरल होता है क्वेश्चन पेपर तो हम सबसे पहले आपको देंगे, आंसर की के साथ देंगे और आंसर की भी मिलवाएंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।